नीज वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज बरियामन, अम्बेडकर नगर। आप लोगों को आज मैं कक्षा 9 के फिजिक्स क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला अध्याय है गति। अब गति कहते किसे हैं? पहला अध्याय आपका है गति। गति मतलब मोशन। गति होता क्या चीज है? किसी वस्तु के स्थिर में समय के साथ साथ किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन को, जो समय के साथ साथ उसकी स्थिति बदल रही है, इसमें होने वाले परिवर्तन को गति कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति एक कमरे में है, अगर इस कोने से एक कमरे में इस कोने से उस कोने जा रहा है, तो उसके समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लेते हैं ये आपका कमरा है, ये आपका कमरा है। अगर कोई व्यक्ति है, जो ये व्यक्ति है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे जैसे वो यहाँ से चलना शुरू किया, जैसे जैसे यहाँ से चलना शुरू किया कर रहा है, उसी समय से जैसे चलना शुरू किया उसी समय भी शुरू हो गया। तो समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे हो रहा है। तो जब समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी स्थिति में परिवर्तन को ही हम गति कहते हैं। अब गति में होता है भौतिक अवस्था। गति में भौतिक अवस्था होती है। भौतिक अवस्था में क्या है? भौतिक अवस्था जो हम देखते हैं, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक होता है विराम की अवस्था, विराम की अवस्था। एक होता है गति की अवस्था, गति की अवस्था। या इसे विरामावस्था कह सकते हैं और इसे गतिज अवस्था कह सकते हैं। इसे विरामावस्था भी कहा जा सकता है और इसे गतिज अवस्था भी कहा जा सकता है। अब जो गतिज अवस्था है, इसमें दो प्रकार की होती है। अब पहले इसमें एक चीज और जान लेते हैं कि इसमें विरामावस्था क्या है, गतिज अवस्था क्या है। विरामावस्था है जैसे कोई वस्तु ये चल रहा था, ये था, अब यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है। अगर ये यहीं पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक रुका रहे, 10 मिनट तक ये यहीं पे रुका रहे, यहां से हिले ना, लेकिन समय तो बढ़ रहा है, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन ये इसकी अवस्था नहीं बदल रही है। तो जब किसी वस्तु में अगर समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है, या कह सकते हैं वह वस्तु रुकी हुई है। वह वस्तु क्या है? रुकी हुई है। इसके बाद आपको होता है गति अवस्था या गति अवस्था। जब कोई वस्तु जो होती है वो समय के साथ साथ अपने स्थिति में परिवर्तन ला रहा है, इसे चल रहा है, तो इसमें जब लगातार वो बढ़ता जा रहा है आगे, तो इस प्रकार की अवस्था को कहा जाता है गतिज अवस्था। यानी कि समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता चला जा रहा है, लगातार उसकी स्थिति में परिवर्तन होता चला जा रहा है, तो उसे कहा जाता है गतिज की अवस्था। अब गतिज की अवस्था दो प्रकार की होती है। गति की अवस्था आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है एक समान गति, एक होती है असमान गति। होती है एक समान गति और एक होती है असमान गति। अब एक समान गति क्या होती है? अब एक समान गति होने का मतलब इसमें समझिए क्या चीज है एक समान गति। अब एक समान गति होने का मतलब होता है जब कोई वस्तु समय के साथ साथ उसके अपने जो दूरी चल रही है, समय के साथ साथ जो समय जितना समय चला उतनी ही वो दूरी लगभग चल रही है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये हम एक स्थिति बनाते हैं, इसमें यहाँ A है, ये B है, ये C है, ये D है, एक स्थिति यहाँ पे E है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 1 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1 किलोमीटर है। अब जब यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ये चलना शुरू करता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 10 सेकंड लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। इसमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 10 मिनट लगते हैं। यहाँ से यहाँ तक फिर पहुँचने में 10 मिनट लग रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 10 मिनट लग रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 10 मिनट लग रहा है।
जब कोई वस्तु है समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो गति करती है, तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है क्या चीज, या समान विस्थापन लगाता है तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है एक समान गति। अब इसी में अगर हो जाए असमान गति क्या चीज होती है? असमान गति होती है समय तो समान रहे लेकिन दूरी क्या हो, भिन्न भिन्न हो जाए। अब यहीं पे आपका 10 मिनट यहाँ पे लगा तो यहीं पे आपको 2 किलोमीटर हो जाइए, यहाँ आपका ये 3 किलोमीटर हो जाए, ये मान लीजिए आधा किलोमीटर हो जाए। समय तो समान है लेकिन दूरी क्या हो रही है, भिन्न भिन्न हो रही है। या दूरी समान हो समय भिन्न भिन्न लग रहा हो तभी असमान गति हो जाएगी। दूरी समान हो लेकिन समय क्या हो, भिन्न भिन्न लग रहा हो। जैसे मान लीजिए इसमें अगर ये कर देते हैं हम 1 किलोमीटर ही रहने देते इसको, 1 किलोमीटर इसको भी रहने देते, 1 किलोमीटर इसको भी रहने देते हैं। अब यहाँ पे समय यहाँ कर दे, यहाँ 5 कर दे, यहाँ 8 कर दे, यहाँ आपको 4 कर दे, तो इस प्रकार से अगर लग रहा हो 1 किलोमीटर चलने में 10 मिनट लग रहा हो, 1 किलोमीटर चलने में 4 मिनट लग रहा हो, 1 किलोमीटर चलने में 8 मिनट लग रहा हो, तो अगले 1 किलोमीटर चलने में 5 मिनट लग रहा हो। तो इस प्रकार से अगर ये भिन्न भिन्न समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा हो, भिन्न भिन्न समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा हो, तो इस प्रकार के गति को असमान गति कहते हैं। या फिर इसी कह सकते हैं कि समान समय अंतराल में यदि दूरी भिन्न भिन्न तय कर रहा हो, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय कर रहा हो तो उसको भी हम कह सकते हैं कि असमान गति कहते हैं। अब असमान गति में आपको होता है इसमें 2 प्रकार की गतियां। असमान गति में आपकी ये 2 प्रकार की गतियां होती हैं। एक होता है त्वरित गति, एक आपका होता है ये त्वरित गति। त्वरित गति एक होता है मंदित गति। एक होता है त्वरित गति, एक होता है मंदित गति। अब त्वरित गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु है, जैसे ये कोई वस्तु चल रही है, ये कोई वस्तु है, ये चल रही है रोड पे, समतल पे, हर समय हर 1 मिनट पर या प्रतिक्षण कह सकते हैं उसका गति जो हो रहा है वो बदल रहा है, उसकी चाल जो है गति जो हो रही है वो लगातार बदल रही है, बढ़ रही है। जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मान लेते हैं मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल जब चालू करते हैं, चालू करने के बाद उस पर बैठते हैं तो वो क्या होता है, हम पहले तो तुरंत ऐसा नहीं कर रहे थे कि तुरंत स्पीड पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हैं। जब धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हैं तो वो गति जो होती है एक समान त्वरित गति कहलाती है या त्वरित गति कहलाती है। धीरे धीरे उसका स्पीड जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसकी स्पीड बढ़ाते जाते हैं तो लगातार स्पीड जब बढ़ती जाती है तो उस प्रकार की गति को कहा जाता है त्वरित गति कहते हैं। और उसके बाद जब एक बार गति पकड़ लेते हैं तो उसके बाद उसी हिसाब से चलते रहते हैं। कुछ देर बाद जब हमको अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाते हैं तो वहां जब रुकना होता है तो ऐसा तो है नहीं जैसे हमको आप यहीं पे किसी दुकान को कोई सामान लेना तो दुकान के सामने पहुंचे तो रोक लेंगे, काफी स्पीड में है, चल रहे हैं 50 की स्पीड में और दुकान के सामने पहुंचे तुरंत रोक लेंगे तो तुरंत पता चलेगा, पीछे वाला जो आप टक्कर मार देगा आप पूरे लेके उल्ट जाएंगे, इसमें गिर जाएंगे। तो इसमें इस प्रकार से हम उसको तुरंत नहीं रोक सकते। हाँ, हमको रोकना है अपने गंतव्य स्थान पर, अपने लक्ष्य पे रोकना है एक जगह पे जहाँ पे उसके कुछ दूरी पहले ही हम वहां पे उसकी स्पीड को क्या करेंगे, कम करना शुरू कर देंगे। अपने बाइक की स्पीड को कम करना शुरू कर देंगे। जब अपनी बाइक की स्पीड को कम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे जाके जब हमारी स्पीड कम हो जाएगी तो अपने स्थान पहुंचते पहुंचते हम वहां पे उसको ब्रेक लगा के रोक सकते हैं ताकि दूसरा भी ना गिरे और हम भी गिरे, सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से जो अब धीरे धीरे जो गति जाके रुक रही है तो उस प्रकार की गति को मंदित गति कहा जाता है। उस प्रकार की गति को कहा जाता है कि जी मंदित गति कहा जाता है। जैसे कहते मतलब ग्राफीय विषय अगर बता दें तो आपको इस त्वरित गति मतलब ये चढ़ता हुआ गति यानी कि लगातार इसका वेग क्या बढ़ रहा है और जब यहाँ से ये उतर रहा तो इस प्रकार की ये क्या हो जाएगी, मंदित गति हो जाएगी। इसे कहा जाएगा त्वरित गति और इसे कहा देंगे मंदित गति। ये आपका मंदित गति कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा, त्वरित गति कहलाएगा। यहाँ से कोई वस्तु चला तो उसका वेग लगातार गति उसकी क्या लगातार बढ़ रही है, उसकी गति लगातार बढ़ रही है, यहाँ तक जाने को वो सीमा पहुंच गया। अब वहां पे यहाँ पे रुकना है, जब यहाँ पे रुकना है, यहाँ से चला था, यहाँ पे उसको रुकना है, यहाँ पे जब रुकना है तो वो क्या करेगा, यहाँ से अपनी स्पीड को कम करना शुरू कर देगा।
जब अपनी स्पीड को कम करना शुरू करेगा तो इस प्रकार की गति को कहा जाएगा क्या जी, मंदित गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को क्या कह देंगे, मंदित गति कह देंगे। अब मंदित गति में और त्वरित गति में, त्वरित गति आपको होता है, दो प्रकार की गति होता है। त्वरित गति भी आपकी दो प्रकार की होती है। अब इसमें होता है एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति, इसमें होता है असमान त्वरित गति। अब एक समान त्वरित गति क्या होती है, जब कोई सी गाड़ी को हम चला रहे हैं, अगर उसकी गति को लगातार बढ़ाने के बजाय एक निश्चित कांटेक्ट पे पकड़ ले, एक निश्चित स्पीड पे पकड़ ले। जैसे ये गाड़ी चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, तो हम लगातार अगर उस गाड़ी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलाते रहें, लगातार चलाते रहें, तो इस प्रकार की गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। अगर इस प्रकार की गति हो रही है कि उसकी स्पीड ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, एक समान गति से चल रही है वो स्पीड से, तो इस प्रकार की गति को कहा जाएगा एक समान त्वरित गति कहते हैं। असमान त्वरित गति होता है, क्या चीज होता है, जब हम गाड़ी को कभी तेज कभी धीमा चलाते हैं। जैसे अगर कहीं पे सुनसान जगह पर रोड पर गए, उस पर 80 की स्पीड से पहुंच गए, और जहां पे भीड़ वाला इलाका आ गया, जैसे मार्केट में आ गए, बाजार में आ गए, तो वहां पर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड हो गई, है ना। तो अगर उसमें कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो रहा, बार बार अगर इस प्रकार से स्पीड बढ़ा रहे घटा रहे अपने बाइक की, तो उस प्रकार की गति को एक असमान गति त्वरित गति कहा जाता है। जब उस पर गति को असमान आने की घटा बढ़ा रहे हैं तो असमान त्वरित गति हो जाएगा। लेकिन अगर एक समान तो गति से चल रहे हैं, ना उसके स्पीड को बढ़ा रहे हैं ना उसके स्पीड को घटा रहे हैं, तो उसे एक समान त्वरित गति कहते हैं। अब इसी प्रकार से मंदित गति जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, या एक होता है समान मंदित गति, एक होती है असमान मंदित गति। समान मंदित गति और ये होती है असमान मंदित गति। समान मंदित गति, असमान मंदित गति। अब समान मंदित गति क्या होती है, अब इसमें अगर वो कोई बाइक है जो एक समान स्पीड से धीरे धीरे कम हो रही है, उसकी जो गति हो रही है, जो उसका त्वरण हो रहा है वो एक समान त्वरण से धीरे धीरे गति कम हो रहा है, तो उसे कहा जाएगा एक समान मंदित गति। लेकिन अगर असमान मंदित गति मतलब होता है कि एकाएक कम कर दिया जाए, किसी चीज को एकाएक जो स्पीड में ज्यादा हो उसको धीरे धीरे ना कम करके एकाएक कम कर दिया जाए, तो उस प्रकार की गति को कहेंगे असमान मंदित गति। इस प्रकार की गति को कहेंगे क्या चीज, असमान मंदित गति कहते हैं। अब इसमें आपका समान मंदित गति हो गया, असमान मंदित गति हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये गति है। अब इसमें और भी गतियां होती हैं, जैसे होती है वृत्तीय गति, जैसे होती है वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति होती है इसमें क्या, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के चारों ओर एक निश्चित पथ पर गति करती है, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के चारों ओर एक निश्चित पथ पर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को एक वृत्तीय गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को एक वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे घड़ी के सुई की नोक की गति, घड़ी की सुई की नोक की गति, जैसे घड़ी की सुई है, अब यहाँ पे ये सुई है, तो इसकी जो नोक है इसकी गति हर जगह आप देखेंगे इस प्रकार से एक समान दूरी पे बना रहता है। तो इस प्रकार की गति को इसे कहा जाता है एक समान वृत्तीय गति, कह सकते हैं वृत्तीय गति कहते हैं। घड़ी की सुई की नोक की गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। उसके बाद आपको होता है घूर्णन गति। घूर्णन गति होता है जब कोई वस्तु एक ही स्थान पर लाकर, जब कोई वस्तु एक ही स्थान पर लाकर घूमता रहता है, उसके स्थिति में परिवर्तन तो होता है लेकिन वह अपना स्थान नहीं बदलता। जैसे आप देख सकते हैं पंखे की गति, पंखे की गति पर देखेंगे, अगर पर देखा जाए तो पर की स्थिति लगातार तो बदल रही है इधर से उधर, लेकिन वो अपना स्थान नहीं छोड़े, एक ही जगह पे घूम रहे हैं। या लेट्टू की गति आप देख सकते हैं, लेट्टू की गति जो होती है वो घूर्णन गति होती है। लेट्टू की स्थिति तो बदल रही हो। या पृथ्वी की गति आप देखेंगे, लेकिन पृथ्वी आपकी दो प्रकार की गति करती है,
पृथ्वी की गति तो है, लेकिन पृथ्वी आपकी दो प्रकार की गति करती है। एक तो वो घूर्णन गति करती है और एक वृत्तीय गति करती है, क्योंकि वो घूर्णन गति के अपने ध्रुव पे घूमती है और उसके साथ साथ वो सूर्य का चक्कर भी लगाती रहती है। तो इसमें दो प्रकार की गति होती है, घूर्णन गति और वृत्तीय गति, दोनों होती है। और यहाँ पे जो लेट्टू है वो केवल घूर्णन गति करता है, लेट्टू की जो गति है वो केवल घूर्णन गति करता है। और उसके बाद होता है आपका कंपनिक गति या कंपन गति। जब कोई वस्तु है वो अपने दाएं बाएं ऐसे केवल कंपन कर रही है या ऊपर नीचे केवल कंपन कर रहा है, दाएं बाएं या ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है कंपनिक गति। जैसे होता है स्प्रिंग की गति, जैसे आप देखे होंगे स्प्रिंग की गति जो होती है वो कंपनिक गति कहलाती है। उसके बाद आपको होता है दोलन गति। दोलन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु है जो अपनी साम्य स्थिति से, जैसे ये आप देखेंगे ये है, ये एक लोलक है जो आपका ये लटक रहा है। जब ये इसको एक तरफ खींचा जाता है, यहाँ खींच लिया गया, खींचा गया और खींच के छोड़ दिया गया। जब खींच के छोड़ दिया गया तो इसमें क्या होती है? गति आराम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आप ऐसे से जैसे यहाँ से ये ऐसे इधर से यहाँ तक ऐसे गति करती रहती है। इस प्रकार से जब गति करती है तो इस प्रकार से ये लगातार गति करती रहती है। इस प्रकार की गति को कहा जाता है दोलन गति कहते हैं। इस प्रकार से आप दोलन गति कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे दीवार घड़ी में जो आप देखे होंगे जो पेंडुलम लगा हुआ होता है, पेंडुलम की गति, या आप सावन के महीने में देखे होंगे झूला पड़ता है, झूले की गति भी आप देखे होंगे जो गांव में झूला पड़ता है, झूले की गति में झूला होता है कि इधर से इधर आता जाता है। तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है क्या जी? दोलन गति कहते हैं। तो झूले की गति भी आपकी दोलन गति कहलाती है, या घड़ी के पेंडुलम की गति कह सकते हैं। तो ये आपके दोलन गतियां कहलाती हैं। उसके बाद होता है रेखीय गति। जब कोई वस्तु हो एक सरल रेखा में गति कर रहा हो, एक सरल रेखा में गति कर रहा हो, तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है रेखीय गति कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी की गति, जैसे रेल गाड़ी की गति होती है, तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है सरल रेखीय गति। इसमें सरल रेखीय गति कहते हैं। दूरी, दूरी, दूरी में आपका होता है, अब दूरी कहते किसे हैं? दूरी कहते किसे हैं? दूरी मतलब आपका है जैसे कोई वस्तु है, यहाँ से ये चलना शुरू की, यहाँ से वस्तु रखी गई थी, यहाँ से चली यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई जब, तो ये किसी वस्तु के गमन पथ की लंबाई, या कह सकते हैं किसी वस्तु के पथ की लंबाई को, किसी वस्तु के या गतिमान वस्तु के पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहा जाता है। पथ की लंबाई, पथ मतलब होता है रास्ता, पथ मतलब होता है रास्ता, रास्ते की जितनी लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। उसी को हम दूरी कहते हैं। दूरी अब आगे आपको पढ़ाएंगे इसमें दूरी और विस्थापन। थैंक यू।